इस बीच बड़ी खबर राजस्थान यूनिवर्सिटी से आ रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एहतजाज हुआ। एनएसयूआई और एबीवीपी अरकान में झड़प की खबर है। जेएनयू तशद्दुद मामले पर यह एहतजाज हो रहा था और इस बीच एनएसयूआई और एबीवीपी के अरकान आपस में भिड़ गए। दोनों तंजीमों के दरमियान झड़प होने की खबर है। जेएनयू तशद्दुद मामले पर एहतजाज हो रहा था तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज हो रहा है और यह एहतजाज झड़प में भी तब्दील हो गया। ये झड़प एनएसयूआई और एबीवीपी अरकान के दरमियान हुई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजस्थान से जुड़ रहे हैं महेश, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। महेश, क्या इस वक्त भी झड़पें जारी हैं? किस बात पर झड़प हुई दोनों तंजीमों के दरमियान, दोनों संगठनों के दरमियान? महेश, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? बिल्कुल। जेएनयू में कल जिस तरह की मारपीट की घटना हुई थी उसके बाद में आज विरोध प्रदर्शन के जो लिए एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों के जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना अपना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर रखा। एबीवीपी विवेकानंद गार्डन में इकट्ठी होकर के यहाँ पर प्रदर्शन अपना कर रही थी, तो वहीं एनएसयूआई जो है वो यहाँ पर मेन गेट पर अपना रैली निकाल करके और उसके बाद में एक जो यहाँ पर जिस तरह से पुतला दहन है वो यहाँ पर किया गया था। उसके साथ ही दोनों के बीच में यहाँ जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए, दोनों में हाथापाई की नौबत आई। बीच बचाव पुलिस ने किया और दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे वो उन्होंने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके खिलाफ और वे जेएलएन मार्ग पर जाकर के जेएलएन मार्ग उन्होंने जाम करने की कोशिश की। वहां जाकर के उन्होंने नारेबाजी की, वहां से पुलिस ने उनको खदेड़ा और साथ ही साथ में जो एनएसयूआई के यहाँ प्रदेशाध्यक्ष है अभिमन्यु पूनिया, उन समेत करीब 1 दर्जन लोग जो है 1 दर्जन कार्यकर्ता जो है उनको यहाँ से पुलिस ने जो है वो हटा लिया है। मैं आपको कुछ तस्वीरें राजस्थान यूनिवर्सिटी के अभी दिखाना चाहूंगा कि भारी पुलिस बल जो है वो यूनिवर्सिटी में तैनात कर दिया गया है। पहली तस्वीर जो है ये एबीवीपी के प्रोटेस्टर्स की है जो कि यहाँ पर अपना प्रदर्शन अभी भी लगातार कर रहे हैं और अभी भी बने हुए हैं कि जो इनका ये आरोप है कि वामपंथी जो है जो लेफ्टिस्ट जो लोग हैं वो जेएनयू में इस घटना को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, ये अपना इधर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ का जो नजारा है वो अब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बीच में जो पुलिस की जो आप देख सकते हैं कि ये एक बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर कर दी गई है और इसी के चलते ताकि कि दोनों के बीच में, दोनों संगठनों के बीच में फिर से कोई यहाँ पर भिड़ंत नहीं देखने को मिले, ना दोनों के बीच में कोई टकराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिले। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अभी जो धरना दे रहे हैं वो तस्वीरें अभी आप ये देख सकते हैं कि ये एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बने हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हिरासत में ले लिए गए हैं और साथ ही साथ में जो उनके साथ में जो प्रदर्शन कर रहे थे, रोड जाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी यहाँ पर पुलिस ने इन दोनों तंजीमों के दरमियान जब झड़प हुई तो दोनों तंजीमों से कितने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है? महेश, देखिए जो बिल्कुल आपको जानकारी देना चाहूंगा कि एबीवीपी जो है वो जरूर यहाँ पर हाथापाई कर रही थी और एबीवीपी और एनएसयूआई के दोनों के जो छात्र थे वो आपस में हाथापाई कर रहे थे, लेकिन एनएसयूआई के जो छात्र थे वो यहाँ पर जेएलएन मार्ग जो शहर का सबसे प्रमुख मार्ग है उसके ऊपर जाकर के उसे जाम करने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद में जो 1 दर्जन जो करीब यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर जो है हिरासत में लिया गया है। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पर एनएसयूआई के जो कुछ कार्यकर्ता है उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। एनएसयूआई के एक कार्यकर्ता से हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आपसे बात करेंगे एक क्या किस तरह की बात यहाँ पर रही आप लोगों से, क्यों प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया है यहाँ? जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो प्रदर्शन चल रहा था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था और जेएनयू के अंदर जेएनयू के प्रेसिडेंट को और जो मारा गया, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं आरएसएस के द्वारा जो मारा गया, उन लड़कों के हम विपक्ष में प्रदर्शन किया जा रहा है। धन्यवाद। तो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपना धरना जो है वो लगातार बरकरार रखे हुए हैं। तो इनके ठीक सामने दूसरी तरफ एबीवीपी का जो प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर जारी है। दोनों के बीच में जो गर्मा गर्म नारेबाजी रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाने वाली बात जो रही है, उसी के चलते ये यहाँ पर जो मुद्दा गरमाया और उसी के चलते दोनों के बीच में हाथापाई हुई है। फिलहाल पुलिस जुटी हुई है, दोनों को समझाइश की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। महेश, बताइएगा जिन एनएसयूआई के लीडरों को जो हिरासत में लिया गया, क्या पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें कब तक छोड़ दिया जाएगा? देखिए यही इसी मांग को लेकर के जो है एनएसयूआई वाले अभी धरने पर बैठे हुए हैं। जो अध्यक्ष रह चुके विनोद जाखड़ इस समय हमारे साथ में मौजूद है। विनोद, क्या मांग को लेकर के अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? देखिए, जिस तरीके से कल रात जेएनयू के अंदर एबीवीपी आरएसएस के कुछ गुंडों द्वारा विश्वविद्यालय कैंपस में घुसकर, हॉस्टल के अंदर घुसकर निहत्थे छात्रों को, वहां की छात्र संघ के अध्यक्ष को और प्रोफेसरों को
बेरहमी से पीटा जाता है, उसके विरोध में एनएसयूआई पूरे भारतवर्ष के अंदर, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारी यही मांग है। क्यों झड़प हुई? एबीवीपी और एनएसयूआई आपस में क्यों झगड़े अभी? देखिए, एबीवीपी की पुरानी आदत है, हम उसी के विरोध में तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो उन्होंने जेएनयू में घुसकर मारपीट की, तो वो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर कैसे दूर रहेंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शित कर रहे थे, नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक रहे थे, उसी के बीच में कितने लोग यहाँ पर हिरासत में लिए गए? हमारे 15 लोग, जो कि छात्र संघ अध्यक्ष सहित हमारे छात्र एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष सहित 15 छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आप दूसरी तरफ मैं आपको इस समय की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जो एबीवीपी के लोग हैं अब उनको भी यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है। एबीवीपी के जो प्रदर्शनकारी हैं उनको भी यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है। कोशिश रहेगी हमारी इनसे बातचीत की किस तरह से यहाँ पर उनको यहाँ अरेस्ट किया गया है। मैं तस्वीरें फिलहाल आपको यहाँ पर जरूर दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ पर फिलहाल अपनी गिरफ्तारी अपने नहीं देना चाह रहे, लेकिन जो छात्र है उनको यहाँ पर जरूर उठाया जा रहा है पुलिस द्वारा। यहाँ पर उनको अपने पुलिस वैन में यहाँ पर ले जाया जा रहा है यहाँ से थाने की ओर। और किस तरह से यहाँ पर पुलिस ने ये जो है यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसका मुख्य द्वार है, यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है। और अब एबीवीपी के छात्रों को भी 4 से 5 छात्र जो है वो इस बस में सवार किए गए हैं, हिरासत में लिया गया है। एबीवीपी के छात्रों को भी पहले एनएसयूआई के करीब 1 दर्जन छात्र यहाँ पर हिरासत में लिए गए थे। यही जो आपत्ति थी वो एनएसयूआई की तरफ से लगातार दी जा रही थी कि आखिर उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई है, एबीवीपी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई। हमने एनएसयूआई का पक्ष आपको दिखाया, अभी कोशिश करते कि एबीवीपी से भी कोई अगर यहाँ पर छात्र है तो उनका पक्ष हम लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले ये जेएनयू में ऐसी घटना करते हैं, उसके बाद इस राजस्थान सरकार में ये राजस्थान सरकार का दबाव दिखा के देखिए ये पुलिस किस प्रकार से गुंडागर्दी यहाँ कर रही है। भारत माता के आप देखिए ये राजस्थान पुलिस, आप देखिए राजस्थान पुलिस सरकार के इशारों पे किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को उठा के गिरफ्तार कर रहे हैं। सेम इस राजस्थान सरकार को, इस राजस्थान सरकार को तो देख सकते हैं कि किस तरह से एबीवीपी कारकुनों की तरफ से रियासती सरकार, राजस्थान सरकार पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और उनका कहना है कहीं न कहीं पुलिस रियासती सरकार के इशारे पर ये सब कुछ कर रही है। और आज अमन शांति के साथ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, उसे नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए एबीवीपी के कारकुनों को, तलबा को हिरासत में लिया जा रहा है। इससे पहले अगर बात करें, तकरीबन 15 एनएसयूआई के लीडरों को हिरासत में लिया गया है। जब उन्होंने दूसरी जगह एहतजाज करने की कोशिश की तो पुलिस की तरफ से रखनाअंदाजी करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया। महेश हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं और जो ये पूरा वाकया है वो अपने तस्वीरों में मुक़य्यद करके हम तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच 4 से 5 एबीवीपी के तलबा को हिरासत में लिया गया है, जिसकी मुखालिफत तलबा की तरफ से देखी गई और पुलिस ने इन तमाम मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर बसों में, गाड़ियों में सवार कर दिया है। और लगातार एनएसयूआई और एबीवीपी के तलबा तंजीमों की तरफ से एहतजाज जारी है। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब आमने सामने एबीवीपी और एनएसयूआई के तलबा आ गए थे। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब झड़प की नौबत आ गई थी, जिसे रोकने में पुलिस ने मुदाखलत की। फिर उसके बाद तकरीबन 15 एनएसयूआई के लीडरों को हिरासत में लिया गया। वहीं इस बीच की बड़ी खबर यह है कि एबीवीपी के भी 4 से 5 तलबा को हिरासत में लिया गया है। बेहद शुक्रिया महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। तो पूरे मुल्क की तलबा तंजीमें आज एहतजाज कर रही हैं। वहीं मगरबी बंगाल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। वहां पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बाहर हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं। शबाना, हम ये देख रहे हैं लगातार तलबा तंजीमों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है लेफ्ट विंग के खिलाफ, और कुछ हैं जो लेफ्टिस्ट की हिमायत में सामने आ रहे हैं। इस बीच आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले तलबा ये कह रहे थे कि 8 जनवरी को वो बंद का ऐलान कर रहे हैं। कितने बड़े पैमाने पर ये बंद होने वाला है, उनका क्या कुछ प्लान है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आप देखें कि 8 जनवरी को एनआरसी और सीए के खिलाफ लेफ्ट जमातों ने बंद का ऐलान किया है, वहीं स्टूडेंट्स जो तलबा तंजीमें हैं वो भी जो है वो बंद के उसी दिन जो है वो बंद की का जो है वो कहा है कि जिस तरह से जेएनयू में हादसा पेश आया उसके खिलाफ जो है वो उन्होंने बंद का ऐलान किया है। तो कह सकते हैं कि जो सीए और एनआरसी मुखालिफ जितनी भी तंजीमें मैदान में हैं वो
वो इस बंद को कामयाब बनाने के लिए मैदान में उतरेंगी। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी, वज़ीर आला ममता बनर्जी भी CAA और NRC की मुखालफत में मैदान में है। उन्होंने कोलकाता से लेकर शुमाली बंगाल तक, सिलीगुड़ी तक जो है उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो किया था। तो ऐसे में ममता बनर्जी के ऊपर भी एक बड़ी चुनौती है कि CAA और NRC के खिलाफ जो ये बंद या स्टूडेंट्स तंजीमों की तरफ से जो बंद का ऐलान किया गया है उसको लेकर जो है वो क्या कुछ कहती है। हालांकि ममता बनर्जी बार बार कहती रही है कि वो बंद की हिमायत नहीं करती है, लेकिन बंगाल की सियासत में ये पहला मौका होगा जब देखना होगा कि CAA और NRC के खिलाफ जो बंद का ऐलान किया गया है, जो मुख्तलिफ तंजीमों ने जो बंद का ऐलान किया है, उनके साथ कितना साथ खड़ी नजर आती है ममता बनर्जी। और आज जिस तरह से तलबा तंजीमें भी उस बंद की हिमायत में सामने आ रही हैं, तो ये कह सकते हैं कि 8 जनवरी के बंद को लेकर जो है बंगाल की जो है वो सियासत जो है वो तेज होगी। और आज और कल जो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हिमायत में, मुखालफत में रैली की जाएंगी। वो इसके साथ साथ आप देखें कि 10 जनवरी को वजीर आजम जो है वो कोलकाता के दौरे पे आने वाले हैं। तो आज जिस तरह से तलबा तंजीमें एहतजाज कर रही हैं और इन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि जो CAA और NRC के खिलाफ जो है वो वजीर आजम के सामने भी, उनके दौरे के दौरान भी जो है वो अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। तो ऐसे में जो JNU के मामले को लेकर एक बार फिर जो इस तरह की एहतजाजी जलसे जो है उसमें जो और भी तेजी आई है। अब देखना यह है कि 8 जनवरी और उसके बाद 10 जनवरी तक ये तलबा तंजीमें जो है वो किस तरह से अपना एहतजाज जारी रख पाती हैं। शबाना, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया और ये तलबा तंजीमें पहले ही कह चुकी हैं कि इन तमाम चीजों की मुखालफत करती हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने वो एहतजाज दर्ज कराएंगी। इस बीच JNU पर तशद्दुद का मामला भी सामने आ जाता है। ऐसे में ये इम्कान जाहिर किया जाना गलत नहीं होगा कि अब जिस तरह से वो नाराजगी का इजहार करने वाले थे उनमें कहीं ना कहीं शिद्दत जरूर देखी जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से आप देखें कि एहतजाज का सिलसिला जो है वो बंद नहीं हुआ, वो जारी है। और ऐसे में इसमें और भी शिद्दत आई है। और उसके साथ साथ अब 8 जनवरी का बंद और 10 जनवरी के वजीर आजम के दौरे के दौरान जो है वो उन्होंने जिस तरह से तंजीमों की तरफ से कहा गया है, मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं जो CAA और NRC की मुखालफत में मैदान में हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो वजीर आजम के दौरे के दौरान जो है वो अपना एहतजाज करेंगी। और किसी तंजीम ने कहा है कि वो सया जो है वो झंडा दिखाएंगे, जबकि कुछ तंजीमों ने कहा है की तरफ से कहा गया है कि वो काले कपड़े पहनकर जो है वो एहतजाज करेंगे, ताकि वजीर आजम के सामने जो है उनके दौरे के दौरान उनका काफिला जहां से गुजरेगा उस दौरान जो है वो काले कपड़ों में जो है वो मलबूस होकर वो लोग जो है एहतजाज करेंगे। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल ये इस तरह के एहतजाज में और भी शिद्दत आई है JNU के हादसे के बाद। और भी कह सकते हैं कि सामने जो है वो बंद है और बंद की हिमायत में ये तलबा तंजीमें भी, क्योंकि तलबा तंजीमों ने भी अलहदा तौर पर आज साफ तौर पर कहा है कि वो भी 8 तारीख के बंद में जितनी भी तलबा तंजीमें हैं वो मैदान में आए। तो ऐसे में तृणमूल छात्र परिषद जो बरसर इक़्तिदार जमात की स्टूडेंट्स विंग है वो भी JNU के वाक़े को लेकर जो है वह एहतजाज कर रही है। तो ऐसे में तलबा तंजीमों ने जो बंद का ऐलान किया है उसको तृणमूल कांग्रेस की कितनी हिमायत मिलती है, कितना साथ मिलता है, ये भी देखना अहम होगा। जी, इस बीच बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। हिंदुस्तान के नौजवानों और साथ ही साथ तलबा की आवाज हर रोज दबाई जा रही है। इस तरह का इजहार ख्याल सोनिया गांधी की तरफ से किया गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर अपने नाज़रीन को दे दें। लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार लीडरों का ट्वीट भी सामने आ रहा है। इस बीच सोनिया गांधी का भी रद्द-ए-अमल इस पूरे वाक़े पर सामने आया है जो कल JNU कैंपस में पेश आया। JNU के तलबा पर जो हमला किया था इसको लेकर सोनिया गांधी ने इजहार ख्याल किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हिंदुस्तान के नौजवानों को और साथ ही साथ तालिबे इल्मों की आवाज़ हर रोज़ दबाई जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का इजहार ख्याल किया जा रहा है। तो पूरे मुल्क भर में JNU कैंपस पर हमले की आंच दिखाई दे रही है और इजहार यकजहती के तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ रियासतों में लोग इकट्ठा होकर, तलबा तंजीमें इकट्ठा होकर, साथ ही साथ सियासी पार्टियां इकट्ठा होकर एहतजाज में शिद्दत लेकर आ रही हैं। शबाना, बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।